दिल से स्वागत है आपका आपके ही चैनल बुल बियर बाजार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। डी डॉलराइजेशन ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल ग्लोबल इकोनॉमिक्स की दुनिया में आप कह सकते हैं हर तरफ गूंज रहा है। पर इसका असल में मतलब क्या है और हमारे लिए मतलब भारत के लिए ये अच्छी बात है या बुरी? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इस पूरी बहस के सेंटर में ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। क्या अमेरिकी डॉलर, जो इतने दशकों से दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बना हुआ है, क्या वो अब अपना ताज खो रहा है? क्या उसका दबदबा अब खत्म होने वाला है? तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उस शब्द की जड़ तक जाना होगा जो आजकल इतना चर्चा में है, डी डॉलराइजेशन। तो आखिर ये है क्या चीज? देखिए, डी डॉलराइजेशन का एकदम सीधा साधा मतलब है कि कोई भी देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, अपने फॉरेन रिजर्व्स के लिए या बाकी लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता कम कर दे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉलर को रातों रात खत्म कर देना है, नहीं, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे उसकी जगह दूसरी करेंसीज या फिर कई करेंसियों का एक मिक्स इस्तेमाल किया जाने लगता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये सोचना भी तो जरूरी है कि आखिर डॉलर इतना डोमिनेंट बना ही कैसे? मतलब इसकी इस बादशाहत के पीछे की वजह क्या है? अच्छा, इसको समझने के लिए डॉलर की सुपर पावर्स को देखना पड़ेगा। पहली बात, ये दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। मतलब ज्यादातर देश अपना फॉरेन करेंसी का खजाना डॉलर्स में ही रखते हैं। दूसरी बात, दुनिया में तेल हो या कोई और कमोडिटी, उसका ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है। इसी को पेट्रोडॉलर सिस्टम भी कहते हैं। और तो और दुनिया भर में जो बड़े बड़े कर्ज लिए दिए जाते हैं वो भी डॉलर में ही होते हैं। आसान शब्दों में कहे तो जैसे पूरी दुनिया में बात करने के लिए इंग्लिश एक कॉमन भाषा बन गई है, वैसे ही पैसों की दुनिया के लिए, ग्लोबल फाइनेंस के लिए डॉलर एक डिफॉल्ट भाषा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डॉलर का दबदबा क्यों है। पर सवाल ये है कि अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इसे कम करने की बातें होने लगी हैं? इसके पीछे ना कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली तो ये कि देश अब ज्यादा इकोनॉमिक आज़ादी चाहते हैं। वो अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज और वहां की महंगाई के असर से खुद को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ा कारण है वो है अमेरिकी सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों का डर। याद कीजिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कैसे अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया था। अब जरा सोचिए, अगर सारा कामकाज डॉलर में ही होगा तो अमेरिका जब चाहे किसी भी देश को एक झटके में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर फेंक सकता है। बस इसी रिस्क से बचने के लिए देश अब दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, भारत। इस ग्लोबल ट्रेंड से हमारे देश को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? पहला और सबसे बड़ा फायदा तो ये हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में रुपए का इस्तेमाल बढ़ेगा तो जाहिर है उसकी डिमांड बढ़ेगी और हमारा रुपया मजबूत होगा। दूसरा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। मतलब वो जो बार बार रुपए को डॉलर में और डॉलर को रुपए में बदलने का खर्चा और झंझट है वो खत्म हो जाएगा। इससे उन देशों के साथ ट्रेड करना भी आसान हो जाएगा जो खुद डॉलर से दूरी बना रहे हैं। और भारत ने तो इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है, जैसे यूएई के साथ रुपए में तेल का पेमेंट करने का अग्रीमेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमारी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी यानी आर्थिक स्वायत्ता बढ़ेगी। हम अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसीज के असर से ज्यादा आजाद होकर अपने फैसले ले पाएंगे। लेकिन रुकिए, जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इतने बड़े बदलाव के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हैं, उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। पहला रिस्क, डॉलर दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी मानी जाती है। उससे दूर हटने पर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव आ सकता है। दूसरा, अलग अलग करेंसीज में ट्रेड करने से पूरा हिसाब किताब और एक्सचेंज रेट्स को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक और बड़ा चैलेंज है रुपए की क्रेडिबिलिटी का। देखिए, सच तो ये है कि अभी ग्लोबल मार्केट्स में रुपए पर वो भरोसा या उसकी वो पहुंच नहीं है जो डॉलर की है। और हाँ, एक और जरूरी बात, भारत के पास खुद सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व है। अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो हमारे इस खजाने की वैल्यू पर भी तो सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ है आर्थिक संप्रभुता का एक सुनहरा मौका, मतलब अपनी इकोनॉमिक किस्मत पर ज्यादा कंट्रोल और एक मजबूत इंटरनेशनल रुपया, और वहीं दूसरी तरफ है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का डर और डॉलर जैसी मजबूत करेंसी की जगह लेने का एक पहाड़ जैसा चैलेंज। तो सवाल अब ये उठता है कि इन फायदों और जोखिमों के बीच भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, एक बात साफ समझनी होगी, डी डॉलराइजेशन कोई एक दिन में होने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रोसेस है।
भारत के लिए ये अपने बड़े सपनों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। एक ऐसा रास्ता जिस पर हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम सब सोच सकते हैं, क्या इस पूरे सफर के आखिर में हमारा भारतीय रुपया कभी डॉलर की तरह एक ग्लोबल करेंसी बनने का दम रखता है? इस कहानी का अंजाम क्या होगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है इस पर।